अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मैं हूं मरियम खान। फवाद अहमद साहब कुछ निजी मसरूफियत की वजह से आज प्रोग्राम होस्ट नहीं कर सके, इसलिए मैं होस्ट कर रही हूँ। नाज़रीन, अमेरिका में ट्रंप की जीत के साथ ही दुनिया भर में क़यास आराइयाँ और जो सियासी पंडित नित नए तज्ज़िये कर रहे थे, और यही तज्ज़ियों और तबसरों में से पाकिस्तान के मुतालिक भी जो कहा जा रहा था, एक अहम गर्दिशी थ्योरी थी कि ट्रंप की एक कॉल आएगी और बानी PTI बाहर आ जाएंगे, मतलब ट्रंप जदों आवेगा तो लग बता जावेगा, ये बात कही जा रही थी। अब अगर ऐसा था या है तो वो कॉल कब आएगी, या फिर आएगी भी या नहीं आएगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सवाबी में पावर शो किया है, जिसमें खिलाफ तवक्को PTI के दबंग जो हीरो थे उनके साथ दीगर क़यादत भी हमें नजर आई है, और उसके साथ कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि इस तरह का नहीं हुआ, शिरकत नहीं की गई उनकी जानिब से। और उसके अलावा पार्टी के मुस्तकबिल के लाहे अमल का भी ऐलान किया जाना था और एक पैगाम रसाई दी जानी थी, पैगाम दिया जाना था अगले लाहे अमल के हवाले से, वो भी नहीं दिया गया। और हमने ये भी देखा कि बुशरा बीबी ने भी शिरकत नहीं की, उनकी बहनों ने भी शिरकत नहीं की। उनकी शिरकत ना करने की वजूहात क्या थी, इस हवाले से भी बात की जाएगी। और बानी PTI ने अभी कोई ऐलान भी नहीं किया, और PTI क़यादत की जानिब से भी अभी कोई ऐलान नहीं किया गया मजीद आगे के एहतजाजों का और लाहे अमल का। लेकिन उससे पहले ही हमने देखा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स लगा के शहर को ब्लॉक किया गया है। उसके पीछे क्या वजह है? क्या नवंबर में आने वाले जो एहतजाज होंगे वो बहुत पावरफुल होने वाले हैं? उसमें कितने फीसद जो हैं ये कामयाब हो जाएंगे और कितने फीसद कामयाब नहीं होंगे? इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान जिनसे हम बात करेंगे। उसमें हमारे बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खेलदास साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आसमा वदूद साहिबा जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेलदास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खेलदास साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। खेलदास साहब, तो फिर अब जो PTI ने एहतजाज की कॉल दी है, तो क्या आप लोग तैयार हैं एहतजाज के लिए? आपकी हुकूमत को कोई खतरा तो नहीं होने वाला? और दूसरा ये कि बताइएगा कि इस मरतबा PTI क्योंकि कह रही है कि हम कफन बांध कर निकलेंगे, तो क्या इस मरतबा का एहतजाज पहले से कुछ मुख्तलिफ होगा या फिर वैसा ही होगा जैसा होता रहा है? जैसे देखें, ये जो वजीर आला KP के भड़के मारते हैं, और पूरी उसकी पार्टी ने भी देख लिया है, पूरी आवाम ने भी देख लिया है किस तरह डी चौक से चाय के बहाने पे निकले थे, फिर कहानी बना के 12 ज़िलों से गुजर के KPK में जाके सो गए थे। उसके बाद उन्होंने एक ऐलान किया था कि चीफ जस्टिस को हम हलफ उठाने नहीं देंगे, चीफ जस्टिस का रास्ता रोकेंगे। और उसी जुडिशल कमीशन में इसकी पार्टी इस वक्त बैठी हुई है। PTI के 2 अरकान जो सेनेट से और नेशनल असम्बली में वो हिस्सा है और उस बिज़नेस में हिस्सा ले रहे हैं। उन फैसलों में तोसी की है, 26 तरमीम की इन्होंने मुखालफत की थी, मगर वो उस मौजूद है। तो ये सब जो मौजूदा क़यादत है बशमूल वज़ीर आला KP के, ये सिर्फ अपने वोटर को, सपोर्टर को दिलासा देने के लिए इस तरह की भड़के मारते हैं। इनमें एहतजाज करना और एहतजाज तहरीक चलाना या जो बानी PTI की रिहाई के लिए कोई संजीदा कोशिश करना इनके बस की बात नहीं है। ये सब जो है अपने कंप्रोमाइजिंग है, और मैं समझता हूँ इनके जो इंतशार से पाकिस्तान की आवाम तंग आ चुकी है। KPK की आवाम ने कल आपने देखा जलसे में उनके सरकारी मुलाजमीन, क्योंकि अब तो उन्होंने 1 लाख जो असातिज़ा थे उनको निकालना, ये तो कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उनको निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये जो सरकारी मुलाजमीन है KPK के, उनको जुलूस में लाजमी शिरकत करने के लिए यकीनी बनाते हैं। मैं समझता हूँ सवाबी और KPK अवाम ने इनको मुस्तरद किया है। कहाँ थी पंजाब की क़यादत और कहाँ गए वर्कर, उनके क्यों नहीं पहुंचे उस जलसे में? मैं समझता हूँ डेरा गाजी खान के भी वर्कर नहीं गए। तो ये मौजूद थे जो पहली दफा में उनके साथ नहीं थे। पार्टी के सरबराह जो बानी PTI जेल से पैगाम दिया था, जो टिकट होल्डर, जो MNA MPA खुद नहीं आएगा उसको मैं आइंदा टिकट नहीं दूंगा, पार्टी से निकाल दूंगा। तो मतलब ये हालत हो गई है। जब MPA MNA जो लाखों वोट कहते हैं हम लेके आते हैं, उनकी हालत ये है तो कारकुन नहीं निकल रहा है। तो अवाम ने इस फसादी टोले की इंतशार को मुस्तरद कर दिया है, ना वो निकल सकते हैं ना ये तहरीक चला सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये इंतशार अब ख़त्म, पाकिस्तान इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि महंगाई दिन ब दिन कम हुई है, जो है आवाम को रिलीफ मिल रहा है। बिजली में बड़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रिलीफ दिया है। क्योंकि अब इस वक्त माशी तौर पर माशी मैदान में किसी भी किस्म की चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा हुकूमत को, तो क्या लगता है हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी? फिर हुकूमत
हुकूमत बिल्कुल अपनी मुद्दा पूरा करेगी और पहला वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है जो अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करेगा। आज से पहले किसी वजीर आजम ने बदकिस्मती से, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसमें हमें खुश नहीं होना चाहिए, मगर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब पहला वजीर आजम होगा इस मुल्क का जो अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करेगा। और मैं समझता हूँ जिस तरह वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया है और पाकिस्तान के जो कर्ज़ों से जान छुड़ाने की उसकी जो विज़न है, वो कहते हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वो जब सऊदी अरब जाते हैं तो उनको अपने दोस्त ममालिक को कहते हैं मैं कर्जा लेने नहीं आया हूँ। तो वो सरमायाकारी के लिए जो उनकी पॉलिसी है, जिस तरह सऊदी, UAE, बाकी ममालिक जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रहे हैं, हो रही है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की किस्मत अब बदलने वाली है। ये जो मुश्किलात वाले दिन थे अवाम के लिए, मुल्क के लिए, कौम के, वो ख़त्म हो। हमारे साथ आसमा वदूद मौजूद हैं जो कि तज्जियाकार हमारे साथ। आसमा साहिबा, वेरी वार्म वेलकम। आसमा साहिबा, बताइएगा, बात कर रहे थे कि जो पावर शो किया गया सवाबी में PTI की जानिब से, उसमें बहुत सारी क़यादत हमें नजर आई जो कि पहले हमने नहीं देखी क़यादत जलसों में। लेकिन उसमें हमने ये देखा कि जो उनकी बहनें हैं बानी PTI की, उन्होंने शिरकत नहीं की, बुशरा बीबी ने शिरकत नहीं की। तो क्या आपको लगता नहीं है कि बुशरा बीबी को शिरकत करनी चाहिए थी, क्योंकि उससे एक पूरे जलसे में या पूरी पार्टी में एक नई रूह फूंकी जाती और जो कारकुनान थे उनका एक जज्बा और लेवल पर पहुंच जाता? देखिए, ये तो पहले तो मैं इस बात की बहुत एडवोकेट हूँ कि आप किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते उसके अपने पॉलिटिकल व्यूज रखने पे या उनको पॉलिटिकली मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने पे। स्पेशली खवातीन के बारे में बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग रही है PTI। तो मेरा ख्याल है जो खान साहब की सिस्टर्स हैं और खान साहब की बेगम, शी हैज आल्सो इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। बट एट द एंड ऑफ द डे ये डिसीजन उनकी का है, उनकी पार्टी में क्या है। अगर वो इस चीज को इस तरह से लेना चाहें कि वो एक बुशरा बीबी को या अलीमा साहिबा को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाना चाहें, तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। मैं इसकी बहुत ज्यादा एडवोकेट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रंटियर लीडरशिप की बहुत शदीद कमी है PTI में, और शायद ये दो खवातीन इस पर ये पोटेंशियल रखती हैं। इन्होंने प्रूव किया है इस 2-2.5 सालों में कि इनमें ये पोटेंशियल है कि ये पॉलिटिक्स की हीट भी बर्दाश्त कर सकती हैं और पॉलिटिक्स की डायनामिक को भी समझती हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकती हैं। तो इनमें पोटेंशियल है। बट द एंड ऑफ द डे ये पार्टी का डिसीजन है, ये खान साहब का डिसीजन है कि वो इन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन जहां तक आपने कहा कि इससे इम्पैक्ट होता, डेफिनेटली इम्पैक्ट होता, मगर वो अभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है नहीं, तो इस वजह से इस वक्त उधर वहां उनका होना बनता नहीं था। लेकिन लेटर ऑन द रोड अगर ये इस डायरेक्शन में सोचें तो इट वुड बी ए ब्रिलियंट डिसीजन। अच्छा, तो आसमा साहिबा, क्योंकि दोबारा से अली अमीन गंडापुरी क़यादत कर रहे हैं और जो एहतजाज किए जाएंगे और जो जलसे किए जाएंगे उसकी क़यादत के हवाले से एक नया लाहे-अमल बनाया गया है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ही दोबारा से उस सबको फॉलो करने वाले हैं, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए क्या उन पर इक्तफा करना काफ़ी होगा? क्योंकि इससे पहले जैसे शेर अफजल मरवत ने भी कहा था, मीडिया पर आके उन्होंने कहा था कि बानी PTI को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने कहा था कि पूरा लाहे-अमल चेंज किया जाएगा, अली अमीन गंडापुर अब उसको लीड नहीं करेंगे। अब दोबारा से अली अमीन गंडापुर ही लीड करें, तो क्या अब वाले जो जलसे एहतजाज होंगे उनमें क्या डिफरेंस होगा? जो पहले हुए हैं उनमें ऐसा क्या था जो अब वाले एहतजाज में होगा? देखिए जी, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जितने लोग स्टेज में बैठे हुए थे ना, ये तो इररेलेवेंट है। PTI की लीडरशिप इररेलेवेंट है। इट इज अ बॉन्ड बिटवीन खान साहब एंड द पीपल। हाँ, ये बात है, इस पिछले मिस एडवेंचर के बावजूद द पीपल टर्न आउट और फिर पंडाल उसी तरह भरा जिस तरह से पहले भरता था। इससे ये जाहिर होता है कि स्टेज में बैठे लोग इररेलेवेंट है। ये खान साहब और खान साहब के लोगों के दरमियान में बॉन्डिंग है। और आपने कहा कि इस दफा एहतजाज में क्या फर्क होगा? देखिए, विद टाइम जैसे PTI की लीडरशिप अपनी वीकनेसेस रिवील करती जा रही है ना, द वर्कर इन चार्ज, ये एक बहुत खतरनाक एवोल्यूशन होता है किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट का, जब आपकी लीडरशिप जो है वो अपना होल्ड छोड़ दे और लोगों में जो है वो पावर जो है वो डिस्पेंस हो जाए। तो ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का डायनामिक्स होता है। ये बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो आपके ऑन द रोड होते हैं ना, सड़कों पे होते हैं, वो बाज़ औक़ात इसीलिए होते हैं कि आपके पास
जो लीडरशिप है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो फील्ड में नहीं होती। और पीटीआई ये गलती बार बार कर रही है। अपने पॉलिटिकल जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है उसके मुताबिक आप अपनी एग्जिस्टेंस रोड पे फील करवा सकते हैं। पर आप अपने वर्कर को जो इतना एंथुसियास्टिक है, जुबिलेंट है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, उसको आप ऑन हिज ओन छोड़ देंगे तो ये एक केओस को दावत देने वाली बात। तो लीडरशिप को चार्ज लेना पड़ेगा, सेकंड टियर लीडरशिप को चार्ज लेना पड़ेगा और इन द डायरेक्शन लेना पड़ेगा जहां। लेकिन हमने ये भी देखा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अपनी पूरी क़यादत को, अपने पूरी जो उनकी लीडरशिप है, लीडरशिप के अलावा मतलब जो कारकुनान है उनको ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। कभी केबी हाउस वापस लौट जाते हैं, कभी इस्लामाबाद जाके बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद पकड़ धकड़ का जब अमल शुरू होता है तो तब कारकुनान को बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। तो क्या इस मरतबा वही किया जाएगा, कारकुनान को ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया जाएगा, या अली अमीन गंडापुर वाकई इस मरतबा वाकई लीड करेंगे और उनकी बैक पे खड़े होंगे? इस दफा तो मैं एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगी कि इस दफा अपने वर्कर की एनर्जी को रिस्पॉन्ड करें। आप उनकी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करें जिस तरीके से आप उन्हें, जैसे हमने कहा कि हिस्ट्री रही है, वो क्या कहते हैं, नॉट रीचिंग द प्लेस वेयर इज सपोज्ड टू बी। इससे बेसिक आपके वर्कर की एनर्जी डाउन नहीं हो रही, उसका मोरल कम नहीं हो रहा, वो बढ़ता चला जा रहा है और उसमें एक क्वांटम ऑफ एग्रेशन आ रहा है। तो इस दफा आप अपने लीडरशिप को, पीटीआई की लीडरशिप को चाहिए कि अपने वर्कर्स की एनर्जी को रिस्पॉन्ड करें। जैसे शेख वकास साहब कह रहे थे ना कि उन्होंने बहुत चेक किया अपने वर्कर को और बहुत उन्होंने क्या कहते हैं, थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उनके क्रिटिसिज्म। मामला हल नहीं होगा। आप व्हाट योर वर्कर नीड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू इट विद इन योर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। आपको जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है तो आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्यों हेजिटेंट है? गवर्नमेंट जो करे, जो गवर्नमेंट का रिएक्शन बेसिकली आपकी आइडियोलॉजी को कॉम्प्लीमेंट करता है, आपको उससे नुकसान नहीं होता। लेकिन जब आप इस तरीके से एक एंडेवर को लेके इन द मिडल ऑफ नोवेयर उसे छोड़ देते हैं ना, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वर्कर आपसे डिटैच हो जाएंगे। लेकिन अब ये सवाबी से ये जाहिर हुआ है कि वो चाहे सेकंड टियर लीडर से डिटैच हो, लेकिन उनकी कमिटमेंट विद खान साहब इज स्टिल अनकंडीशनल और व्हेनेवर ही विल कॉल दे विल रीच। आसमा साहिबा, यहाँ पर खेलदा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। खेलदा साहब, जैसे से पहले आपसे बात की जा रही थी ट्रंप के हवाले से, जो कि उम्मीदें लगाई जा रही हैं पीटीआई की जानिब से और पूरी क़यादत की जानिब से और जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से, कि शायद अब ट्रंप आ गए हैं तो वो एक कॉल करेंगे और जो बानी पीटीआई हैं वो रिहा हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? ये समझता है कि उनके कैंडिडेट ने, पीटीआई का कोई कैंडिडेट था जो अमेरिका का इलेक्शन जीता है। भाई क्या बात कर रहे हैं ये लोग। बात ये है कि वो एक अलग मुल्क है, उसका अपनी पॉलिसीज़ है, फॉरेन पॉलिसी है। प्रेसिडेंट साहब आएंगे, आके अपने सीट पे मनसब पे विराजमान होंगे, तो उनको और कोई फिक्र नहीं होगी। इसके एक जो मुजरम है पाकिस्तान में, जिस पे केसेस हैं, उन केसेस का सामना है, उनको सज़ाएं आई हुई है, तो वो आके उसको छुड़ाने के लिए पाकिस्तान में आके फौरी फ़ोन करेंगे। ये बातें बचकाना किस्म की करना, ये मैं समझता हूँ इनसे, ये मौजूदा जो इनकी क़यादत है या जो लीडरशिप है, उनको या बाहर बैठे हुए जिन्होंने मशवरा दिया कि वाइस चांसलर का जो है इलेक्शन लड़ाया जाए यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, इसी तरह का ये मजाक उन्होंने अपने बानी पीटीआई से किया है और उसको ये होप दिए कि हम आपको इस तरह बाहर निकालेंगे। इस तरह नहीं होता है कभी भी। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, एक खुद मुख्तार मुल्क है, एक एटमी ताकत है, उसकी पॉलिसीज़ है, उसमें एक कानून है, एक आइन है। अगर बानी पीटीआई को आज़ाद होना है तो वो पाकिस्तानी अदालतों से, पाकिस्तानी सिस्टम से इंसाफ मिलना है। अगर उनके जुर्म जो है वो उसमें बेगुनाह साबित होंगे, अगर वो उसने कोई जुर्म किया है उसको सज़ा होगी और सज़ा मैं समझता हूँ उसको काटनी पड़ेगी। ये उम्मीद दिलाना और ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। अपने जो मैं समझता हूँ कोई भी जी शऊर आदमी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता है जिस तरह इनके जो पार्टी के लोग हैं ये कर रहे हैं कि ट्रंप आ रहा है, ट्रंप ये करेगा। आप मुझे एक इंटरव्यू मौजूद है बानी पीटीआई का जो अहमद मीर साहब ने लिया था, उसमें उन्होंने ट्रंप के खिलाफ जो बातें की थी और कहा था कि नवाज शरीफ से उसकी तशबीह कर रहे थे, तो वो भी चला के कौम को दिखाएं। तो ये कहना कि उसका दोस्त है
देखें दोस्त हो या ताल्लुक वो अपनी जगह पे होता है। जब कोई भी जो हुक्मरान होता है, जो कुर्सी पे बैठता है, उसको वो अपने मुफादात, मुल्की मुफादात को देखता है, मुल्क की जो पॉलिसीज़ होती है उसको देखता है। तो मैं नहीं समझता कि ये लतीफ़े के हद तक तो बात ठीक है कि लतीफ़ा सुनाया जाए, मगर ये इसमें कोई हकीकत नहीं है, ना ऐसा होगा। मतलब आपका मतलब है कि उनका कोई अमल दखल इसमें नहीं होने वाला। आसमा साहिबा से भी उनकी राय जानते हैं कि उनकी पार्टी तो बल्कि नहीं है, बल्कि वो तो तज्जियाकार हैं। सॉरी आसमा साहिबा, आपको क्या लगता है कि जो ट्रंप अब आ रहे हैं या वो जनवरी में औथ ले लेंगे, आ जाएंगे, तो उसके बाद क्या बानी पीटीआई के लिए कुछ मुश्किलात कम हो पाएंगी? जो पीटीआई की क़यादत कहती है कि जब वो आ जाएंगे, कॉल करेंगे, बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे, खुशियां मनाई जा रही थी ट्रंप के जीतने में, तो कुछ ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है, ये जो पीटीआई अब जो एहतजाज कर रही है, तो फिर किस वजह से कर रही है? क्या फिर उनकी उम्मीदें टूट गई हैं वहां से? देखिए, पीटीआई की तरफ से तो उन्होंने अलीमा साहिबा ने काफी क्लियरली कहा, इसके अलावा और भी काफी क्लियरली कहा कि ट्रंप का ऐसे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता ना पाकिस्तान पे या इमरान खान की रिहाई पे। लेकिन बेसिकली वो चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी सर ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि दोस्ती यारी पे आपकी गवर्नमेंट बदल जाए। मैं इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत कवर करती हूँ और मैं बेसिकली मेरा जो फोटे है वो बेसिकली है IR है। बिल्कुल। हमने पिछला इलेक्शन, ये वाला नहीं, इससे पहले US का इलेक्शन वाले कवर कर थे और उसमें एक सवाल किया गया था और उस सवाल पे ही सारा का सारा इलेक्शन जो है, इलेक्शन की सर्कलिंग हो रही थी, कवरेज की कि बाइडन के आने के बाद क्या पीपल पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी और पीपल पार्टी गवर्नमेंट में आएगी, क्योंकि बाइडन एंड ज़रदारी आर फ्रेंड और उन्होंने आपस में वर्ड्स भी आपस में एक्सचेंज किए हुए और बड़ी स्ट्रांग उनकी फुटिंग है। और अब तो हिस्ट्री बताती है कि जब बाइडन आया तो ज़रदारी साहब भी प्रेसिडेंसी में बैठे हुए और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए। तो ऐसा हो सकता, मैंने आपको हिस्ट्री से एक मिसाल दी है कि ऐसा हो चुका है पहले। अब जहां तक ट्रंप की बात है कि ट्रंप ऐसा करेगा या नहीं करेगा, देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि किसी भी पॉलिटिकल डायनामिक्स में कैश कार्ड्स होती हैं। वो ऐसी होती हैं जैसे वो कार्ड्स ऐसे होते हैं जो चलते हैं। जैसे आपने इंडिया में अगर जीतना है ना, तो उसमें पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान कार्ड चलता है। जब लास्ट टाइम इलेक्शन में थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन आई तो आपकी बॉर्डर पे वॉर स्टार्ट कर दी गई ताकि एक एम्पैथेटिक वोट लिया जा सके अपने लोगों की तरफ से इंडिया में, और हमारा पावर में आया। इसी तरह से अमेरिका में चलता है आपका ह्यूमन राइट्स कार्ड। ये बाइडेन गवर्नमेंट से बारहा सवाल ये किया गया कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, आप क्यों उस पर नहीं बोल रहे। उनकी आखिरी जो फॉरेन मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, फॉरेन मीडिया ब्रीफिंग थी, उस पे भी ये सवाल हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने भी सवाल सुना कि वहां पर सवाल किया गया और होता भी इसी तरीके से है, कहा जाता है, लेकिन वो अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इसी हवाले से आपसे भी दोबारा से आपकी राय लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे।